अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह, ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। एक तो यासर आपको बहुत मुबारक हो 26वीं तरमीम। आपके चेहरे पे आज जो मुस्कुराहट है, आपके दिल में जो लड्डू फूट रहे हैं, आप जितने आज खुश हैं, उससे मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि इसका सारा क्रेडिट भी आपको है। मेरी तकरीर जो 5 या 6 जर्नलिस्ट हैं उनमें से एक बड़ा क्रेडिट आपको भी है। चलें, ये आपको मुबारक हो और इस कौम को भी मुबारक हो। बस मुझे आप ये बता दें, ये आपने तकरीरें भी काफ़ी सुना दी जी और आपने सारा महल्ले वकू भी बयां कर दिया, तो कुछ चीज़ें मैं चाहता था वो भी बता देते, लेकिन पता नहीं आपने क्यों छुपा के रखी, वो नहीं बताई। क्या? अब बाबू आदमी है इसलिए नहीं बताते। क्या? वो मैं बता दूंगा, अभी घबराए ना, फिक्र ना करें। अच्छा। मैं सारी चीज़ें बताऊंगा। तो सर मैंने सारा कुछ बता दिया, फिर वो आत्मा में उज्जत नहीं रह जानी है। मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। मैंने तो यस कहना है ना। नहीं सर, आपने जो कहना है उस पर यस कह दूंगा ना। मुझे ये बता दें, ये जो 26वीं तरमीम है, 26वीं आइनी तरमीम, जिसके लिए पूरी रात बैठे हैं, जिसके लिए इतने दिन लगाए हैं, इसके बाद अब कोई आवाम को इस पूरी 26वीं आइनी तरमीम के अंदर मुझे 5 फ़ायदे बता दें। 5 फ़ायदे, 26 में से 5 फ़ायदे बता दें जो आम आदमी को मिलने हैं, जो ये मेरे सामने बैठे कैमरामैन को मिलने हैं। मुझे बता दें जो बाहर खड़े हेल्पर को मिलने हैं। मुझे बता दें जो सड़क पर फल बेचने वाले फल फरोश को मिलने हैं। मुझे बता दें कि जो इस मुल्क के आम तालिब इल्म को मिलने हैं, जो इस मुल्क के आम आदमी को मिलने। मुझे 5 बता दें, क्योंकि आप खुश बने हैं तो मैं आपकी खुशी में, मैं चाहता हूँ आवाम की खुशी भी शामिल हो जाए ना। वो मुझे 5 फ़ायदे बता दें। तो उन सब के रहनुमा जो हैं वो अपनी अपनी सीटों पे विराजमान रहेंगे, ये फ़ायदा कम है? ये अवाम को मैं पूछ रहा हूँ, अवाम को क्या मिलना है? तो सर अवाम के ही रहनुमा है ना वो किसके, कौन कहते हैं? ये पार्लियामान के अंदर बैठे हुए किसके रहनुमा? चले, एक फ़ायदा हो गया, मान लिया मैंने आपके। देख, मैंने आपसे कहना, मानिए आपकी हर बात पे यस कहना है। अगला दूसरा फ़ायदा बता दें। ये सर फ़ायदा बता, अफादियत बताने से मैं कासिर हूँ। नहीं, मैं अफादियत तो कह ही नहीं रहा। तो सर अफादियत ही पूछ रहे हैं ना, तो मैं वो अफादियत बताने से कासिर हूँ। वजह बना किया किसी ने? हाँ, क्या वजह? अवाम का फायदा है ही नहीं, तो मैं क्या बताऊं? तो फिर किस चीज की तरमीम है भाई? अगर इसमें अवाम का फायदा नहीं है तो जो ख्वाजा आसफ साहब ने वहां पे कहा है कि हम वोट को इज्जत देने आए हैं, जो आपने ख्वाजा आसफ साहब की तकरीर सुनाई है, फिर वोट को इज्जत, वोट किसका है? वोट इनका है, वोट इनका है, वोट आपका है। इसी तरह है ना, वोट बाहर रेडी वाले का भी है, वोट बीए क्लास, बीए एमबीबीएस का भी है, वोट यहाँ पे एमबीए करने वाले का भी है। फिर अगर वोट को इज्जत दो, क्या बात कर रहे हैं आप? उनमें से किसी को फायदा नहीं दे रहे, तो फिर तरमीम किस चीज की? आप ये कहते हैं कि जनाब कौम को बहुत मुबारक हो कि हमने अदलिया को गुलाम बना दिया। आप कहते हैं कौम को बहुत मुबारक हो कि अब जजेस की तैनाती वो करेंगे, वो सियासतदान करेंगे जिन पर करप्शन के, जिन पर दीगर मुकदमात के इंतहा केसेस हैं। आप कहते हैं कि मुबारक हो कौम को, खुश हो रहे हैं लोग। यहाँ पे शब्द जाए जा रहे हैं कि जनाब 26वीं तरमीम, 26वीं। मुझे भी पूरी रात जगाया, फजर भी मैंने खुदा की सब कसम टीवी की आवाज़ बंद करके वहीं पे पढ़ी। क्या ये है? हम उस मुल्क में रह रहे हैं जहाँ पे गुलामी का तोग गले में डाला जाता है और हम ढोल की थाप पे भंगड़ा डालते हैं। हम इस चीज़ पे खुश हैं कि जनाब हमारे गले में गुलामी का तोग डाल दिया गया। अब मेरी किसी तगड़े सियासतदान से तल्लक होगा तो मेरा कोई फैसला हल होगा, मगर मेरा तल्लक किसी बहुत बड़े आदमी से होगा जिसकी सिफारिश पर जज लगेगा कोई, तो फिर होगा, मजा आएगा। क्या बात कर रहे हैं? आपने कहा, इन्होंने कहा इसी तरमीम के अंदर कि जो जज सही काम नहीं करेगा, जिसकी कारकर्दगी बेहतर नहीं होगी, आजम वज़ीर तारिक साहब ने कहा सेनेट में, उठा के बाहर फेंकेंगे। कौम का पैसा खा रहे हैं, तो जो सियासतदान जो है, जो कौम का पैसा खाते हैं, कौम के टैक्सों पे, हमारे और आपके टैक्सों पे पलते हैं, वहां पे सब कुछ करते हैं। अगर इनकी कारकर्दगी ठीक ना हो तो इनको जब तक असम्बली डिसॉल्व ना हो, जब तक नए इलेक्शन आए, उस वक्त तक ये हमारे पे मुसल्लत रहे। ऐसे ही है। इनको निकालेगा कौन? इस तरमीम में ये भी डाल देते कि जनाब हर 6 माह बाद या हर साल बाद एक रेफरेंडम कराएं, और रेफरेंडम में सब अवाम अपने पल्ले से रेफरेंडम कराएं कि ये एमएनए आपको हल्के में टाइम देता है, ये एमएनए आपके काम करते हैं, ये एमएनए इस एमएनए ने कानून के मुताबिक काम किया। और जो वहां पर 360 या 340 या 320 में से 300 लोग गूंगे बन के बैठते हैं, जो एक करारदाद भी पेश नहीं करते, एक मोशन भी पेश नहीं करते, जो सिर्फ टीए डीए लेते हैं, जब उनके मुताबिक किसी ने फैसला किया
आपको अदलिया के 17 जज तो याद आ गए। तो वो जिनका आप कहते हैं वोट को इज्जत दो, हम वोट को इज्जत दे रहे हैं, तो वोट को इज्जत तो ये है कि जो वोट को इज्जत आप थी कि जनाब आप कहते हैं जनाब जो वोट को इज्जत नहीं दे रहा उसको भी फारिग करेंगे, ऐसी तरमीम कोई आएगी? वो फारिग करेंगे तो अपने आधे किधर जाएंगे? तो मैं तो यही कह रहा हूँ ना, कौन सी तरमीम, क्यों झूठ बोला जा रहा है, क्यों अवाम को पागल बनाया जा रहा है? हम किससे खेलते हैं? हम अपनी ज़मीर को मलामत करने की बजाय हम खुश हो जाते हैं। इंसान बोलता है, इंसान मज़ाहमत करता है, इंसान बताता है कि मैं इंसान हूं, मैं ये नाइंसाफ़ी बर्दाश्त नहीं करूंगा, इंसान बताता है कि मैं ये जुर्म बर्दाश्त नहीं करूंगा, इंसान बताता है कि मैं हक के लिए लड़ूंगा, इंसान बताता है कि मेरे ज़हन में मेरे अंदर शऊर है, मैं इस गलत को गलत कहूंगा, सही को सही कहूंगा। रात को कहा गया कि यह तरमीम मंजूर हो गई है और हम खुशी के शाबदियाने में जा रहे हैं। मैंने अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, आज मैंने कम हो गए 300 लोगों से पूछा कि यार ये तरमीम क्या है, नहीं पता हो। उन्होंने कहा केरी अजरी राती पास हुई है ना। सर आप पूछ लें यहाँ पे, और यार उन्हें मैंने से पूछ लें, उन्हें मैंने से पूछ लें। 2-3 के अलावा उन्हें नहीं पता होगा कि 2-3 भी वो होंगे जिन्होंने बताया है कि तुसी उन टीवी प्रोग्राम में जाना। मैं कह रहा हूँ कि 2-3 शिकों के अलावा उन्हें नहीं पता होगा कि क्या। ठीक है, तो ये मुझे बताए, आपने सूद खत्म करना है, आप ऐलान करते कि 2025 से सूद खत्म है, आपने 2028 पे डाल दिया, ये बात 2028 से खत्म होगा। क्यों? जरा ने कम करना 2028 पा दो, तो जरा पैरा कम करना जे उनको हुने करो जी, कमेटियां भी बनाओ, नोटिस भी जारी करो, उन्हें जज्जां की ताइनाती मर्जी ना करो, कल हो जाए। ये मत सोचें कि मेरा किसी सियासी जमात से तल्लक है या आपका किसी सियासी जमात से तल्लक है, मेरी कोई सियासी सोच है या आपकी नहीं, हमारी सोच ये पाकिस्तान है। और जब पाकिस्तान की सोच ये है तो मुझे बताएं फिर आप क्या ये जुर्रत कर सकते हैं किसी और अदारे के मतलब ऐसा करने की? है जुर्रत? लेकिन ज़हन में रखिएगा, मैं आपको एक बात, पिछले साल 21 अक्टूबर को मियाँ साहब आए थे, कबूतर उड़ाए मीनार पाकिस्तान में, बड़े खुश हुए, याद है ना आपको? तो ये आज साल की रहे मैं कह रहा 21 अक्टूबर था ना, नया जन्म हुआ था। तो बड़ा खुश हुए और उस दिन लगा वज़ीर आज़म नवाज शरीफ। ठीक कुछ अर्से बाद फरवरी की 14 तारीख को वैलेंटाइन डे था जिस दिन, और उस दिन मियाँ साहब को पता चला मैं तो वज़ीर आज़म नहीं होगा। 6 दिन बाद क्यों डाला? वैलेंटाइन डे पे क्यों लगे? पिछले नहीं मातम था। नहीं पिछले ऐलान उस दिन हुआ था, याद करें ना, मैं आपको डेट टू डेट बता रहा हूँ। और अक्टूबर का महीना कभी खुशी कभी गम इनके लिए होता है। ये अक्टूबर के महीने में 2 तिहाई अक्सरियत रखते हैं अक्सर अक्टूबर के महीने में, और उस महीने में ऐसी गलती कर जाते हैं, चाहे वो 12 अक्टूबर हो चाहे कोई हो, ज़हन में रखिएगा कि ये होता है। अभी तो इनको खुशी है ना, ये खुशी चलने दें, कुछ अर्सा चलने दें खुशी, फिर इसको इनको पता चलेगा वो फिर रात हो गया साढ़े 9, ये होने दें, कोई बात नहीं है। कुदरत। लेकिन राना साहब इसमें मौलाना का किरदार जो रहा, उन्होंने कहा कि मौलाना की गुफ्तगू सुनवाते हैं जी, मौलाना अताउर रहमान साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब, क्या मौक़िफ़ अपनाया? यही तरमीम जो तजवीज़ की गई इसी तरह पास होती, इंतहाई खतरनाक सांप साबित होता। जो उस सांप के दांत थे, जमीयत उलमा इस्लाम ने वो दांत तोड़कर बाहर निकाला। मैंने फ्रंट लाइन पर लड़ाई लड़ी है। अगर मैं उस वक्त आपके ऊपर होने वाले मजालिम में आपके शाना बशाना था, तो मैं आज भी इमरान खान पर होने वाली सख्तियों की मजम्मत आज इमरान खान पर होने वाली सख्तियों की मजम्मत करता हूँ अगर मैंने आप लोगों का साथ दिया था। और अताउर रहमान साहब कहते हैं हमने सांप के दांत तोड़ दिए। वो कहते हैं पुरानी उसका जवाब जो शीरी रहमान ने दिया था वो भी आप सुना देते, आप वो भी सुना देते कि शीरी रहमान साहबा ने जो उस पर उस वक्त कहा था, अगर आप वो भी सुना देते तो पता चलता। अभी कहानी का ना, आपने नसीम एजाजी साहब के नावल भी पढ़े होंगे सारे। अब मैं पढ़ाई में तो आप बहुत करते हैं ना, मैं तो कहा कि आप पढ़ाई करता रहता हूँ। मैं कहता हूँ आप तो इंसानों के चेहरे भी पढ़ लेते हैं, पढ़ाई में तो आप बड़े मास्टर हैं ना। तो इसलिए मैंने आपको आते ही कहा था, एक आप हैं एक वो है, 2 ही लोग हैं जिनका काम चलता है। तो वो टीवी में मैं दूसरे का नाम नहीं ले सकता इसलिए इतना सब कह देता हूँ कि यार सर बात यह है कि चीफ इलेक्शन कमीशन को आपने कह दिया कि आप ताहयात हैं, कोई उनको पूछने वाला नहीं। तरमीम पर है ना, जरा सारी चीज़ें देखिए, जब तक इत्तेफाक़ राय नहीं होता, होने ही नहीं, ठीक है। उसके बाद आपने
एक जज जिसने कानून की सारी किताबें पढ़ी हुई हैं, जिसकी तालीम बहुत अच्छी है, जिसको आइन और कानून का पता है, उसके सामने आप बीए पास सियासतदान को बिठा देंगे, और कई बीए पास भी नहीं होंगे, और उसको बिठा देंगे या उसके हाथ में ये दे देंगे कि तुमने ये फैसला करना है, तो क्या होगा? निज़ाम इस्लाम में था ऐसा? निज़ाम इस्लाम में यह है कि हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से सामने बैठा शख्स पूछ सकता है कि आपने 2 चादरें किस तरह ले ली? यानी कुर्ता कैसे बनवाया, जैसे आपका कद है उस कद के मुताबिक तो 2 चादरें लगती एक चादर में तो बन नहीं सकता, तो पूछ सकते थे ना। जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो एक मुट्ठी जो बच जाता था वो वापस करने का हुक्म फरमा दिया कि ये कम कर दें, तो यार मुझे इस्लाम में बताएं कि हुक्मरानों को पूछने का पहला हुक्मरानों से का इत्तिसाब हुक्मरानों को पूछने का हक है। आपने हक छीन लिया है। जो भी इस तरमीम में शामिल है, वो आलम दीन है, वो सियासतदान है, वो कानून को जानने वाला है, वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर रह के बताए कि क्या उसने अवाम से भी यह हक छीन लिया? अवाम को यह हक देंगे कब वो? अब तो वो भी नहीं है यार, 5 साल बाद वो भी अवाम जो मुंतखब करती है वो होता ही नहीं, अवाम जो वोट देती है वो होता ही नहीं, वो रिजल्ट होता ही नहीं। और आपने अदलिया को भी छीन लिया कि अदालत जिसके हाथ में तराजू होता था, क्या काजी फैसले करता था या उस वक्त का अमीर फैसले करता था? काजी के फैसले राइज होते। तो फिर आप काजी के फैसले क्यों नहीं राइज होंगे? अगर आपने इसका नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है तो इंसाफ का तराजू काजी के हाथ में रहने दें, और काजी वो बनाए, काजी वो हो जिस पर कोई सियासी प्रेशर ना हो, काजी वो हो जिसकी चॉइस मेरिट पर हो और उसकी चॉइस उससे भी सीनियर शख्स करे, उससे भी आला मर्तबे का शख्स करे, उससे भी ज्यादा काबिल शख्स करे, उससे भी ज्यादा ईमानदार शख्स करे। फिर होता है ना, मेरे जैसे आप गंदे शख्स को कहीं जाके तुम जाके किसी की चॉइस कर, मैं कर सकता हूं, मैं तो फिर अपने आप को बचाने के लिए करूंगा। सारी बात आप रात से खुश बैठे हैं, सुबह मिठाई भी आपने तकसीम कर दी है, सब कुछ कर दिया है। मिली नहीं सर, दुकान से मिली नहीं, मिली क्यों नहीं? मैंने अपनी आंखों से देखा आपको ये सारा कुछ करते हुए।